नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलेक्शन बगैर कप्तान के होंगे। काकड़। कप्तान के बगैर इंतखाबात गैर आइनी होंगे। वकला कप्तान। नवाज शरीफ जेल जाएंगे। सरफराज बुगटी। 45% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना नहीं चाहते, जो छोड़ कर जा रहे हैं वो मजबूरी की हालत में और कोई और रास्ता ना देखते हुए इस मुल्क को, पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं। फ़ॉरेन ज़राए। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुतल्लिक़ शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पक्की है और पाकिस्तान के अवाम उनका वालिहाना और तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वतन वापसी पर मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से एक हफ़्ता पहले साबिक़ वज़ीर आज़म की हिफाजती ज़मानत की मुतफ़रक़ दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। अदालत से जितने दिन की भी ज़मानत मिलेगी उससे अगले रोज़ नवाज शरीफ सरेंडर कर देंगे। जबकि मरीम नवाज़ ने कहा है कि नवाज शरीफ को आने के बाद गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, इन्हें अदालती प्रोटेक्शन दी जाएगी, उन्हें अदालती प्रोटेक्शन यानी कि अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और एयरपोर्ट से बग़ैर गिरफ़्तारी वो मीनार पाकिस्तान और फिर मीनार पाकिस्तान से जाती उमरा घर पहुँचेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर सरफराज बुगटी ने मेयर बुखारी के प्रोग्राम में कहा कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस की भारी नफरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पर हालात जो हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, वहाँ पे तमाम सिक्योरिटी अलर्ट और मुकम्मल होती है। इसलिए नवाज शरीफ को आसानी से गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। इन बयानात ने नून लीग की चूल्हे ला के रख दी हैं। नून लीग के जो करता धरता हैं और जो उसके अहम लीडर्स हैं वो इससे आग बगोला हो गए हैं। कल चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया था। तहम तहरीर फैसला न मिलने पर खान साहब को अटक जेल में ही रहना पड़ा। कुछ मज़ीद वक्त या कई दिन के लिए रहना पड़ेगा। लिहाजा वजारत कानून ने साइफर केस की समाअत भी अटक जेल में ही करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत के जज जनाब अबू अल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन कल अटक जेल में इस केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक को इलेक्शन से माइनस करके और मियां नवाज शरीफ का अदालतों के सामने सरेंडर करने से, तो यानी गिरफ़्तारी करने से या सरेंडर करने से दो साबिक़ वज़राए आज़म का सियासी मुस्तक़बिल आइंदा सियासत के नक्शे को वाज़ह कर देगा। यानी कि अगर इमरान खान साहब जो हैं उनको या नवाज शरीफ साहब हैं और वो सरेंडर करते हैं या अपनी गिरफ़्तारी दे देते हैं, इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को माइनस कर दिया जाता है, उनको पार्टी से अलहदा कर दिया जाता है, तो फिर मुल्क के हालात बेशक बहुत जल्द जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि शफाफ इलेक्शंस चेयरमैन तहरीक इंसाफ या पीटीआई के हज़ारों जेल काटने वाले कारकुनों के बगैर भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो इलेक्शन के वक्त जेल में होंगे, वो बाहर नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं कैंपेन नहीं कर रहे होंगे। इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है और इससे ये भी चीज़ भी ज़ाहिर होती है कि जो 8, 10, 15 हज़ार जो हैं वो पीटीआई के कारकुन हैं उन्हें भी रिहा नहीं किया जाएगा और उनको जेल में ही रखा जाएगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। ताहम ये उसका एक तज्ज़िया है जो से नज़र आता है। बहर सूरत ताहम इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी वजाहत किया कि इंतखाबात में किसी भी गैर सियासी मुदाखलत की बात दुरुस्त नहीं है। एक सियासी जमात की नज़रबंदी किसी तौर पर भी इंतखाबात जैसी आइनी मशक में शफाफियत की ज़ामन हो सकती है। निगरान वज़ीर आज़म को इस बयान पर तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की शिरकत के बगैर इंतखाबात गैर कानूनी और गैर आइनी समझे जाएंगे।
तर्जमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बयान रियासती ढांचे में पाई जाने वाली अदम हसासियत का मज़हर है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन सर्च ने अवामी आरा और अवामी तज्ज़िया पर मबनी 45% पाकिस्तान कहा है कि 45% पाकिस्तानी ने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया है। अपने सर्वे में 45% पाकिस्तानी ने कहा है कि हम अपने मुल्क में खुश हैं और बाहर के ममालिक में नहीं जाने चाहते। अलबत्ता 38% पाकिस्तानी बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। बैरूनी ममालिक में जाने की वजह 58% ने बेहतर रोज़गार की तलाश और 10% ने पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई को करार दिया है। अक्सर पाकिस्तानी मशरिक़ वस्ता के ममालिक में जाने को तरजीह देते हैं। 14% ने सऊदी अरब और 9% में UAE और 4% ने बरतानिया, 3% ने कनाडा, 3% ने यूरोप, 2% अफराद ने अमेरिका जाने को तरजीह दी है। तो ये वो हालात हैं जिनमें सबसे अहम बात जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान है कि शफाफ इलेक्शंस चेयरमैन तहरीक इंसाफ या के बगैर भी हो सकते हैं, PTI के हज़ारों जेल काटने वाले कारकुनों के बगैर भी हो सकते हैं। इससे एक चीज़ ये आश्कार होती है कि जब इलेक्शन होंगे तो ये कारकुन और PTI के चेयरमैन ये दोनों जो हैं वो जेल में होंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।